हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे सुबह का नाश्ता, जो आप अच्छे से पढ़ रहे हो और समझ भी रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आज कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, कह रहा है कि दर्शाइए कि OX, OY, OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिशों की दिक कोसाइन या दिक कोजैन। कह रहा है 1 प्लस माइनस 1/√3 प्लस कॉमा 1/√3 1/√3 इतना लाना है। क्वेश्चन तो इतना आसान है कि आप सोच ही नहीं सकते, लेकिन क्वेश्चन सीखना तो बहुत ही करना है। लेकिन आप क्वेश्चन तो चाहे जहाँ एक क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट सीख लो तो चाहे जैसा क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम इनको कैसे करते हैं वो आप जान जाइए, तो क्वेश्चन आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, पेपर में जरूर देखने को मिलने वाला है। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट सीख लो। दिक कोसाइन से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे 2 नंबरों में चाहे 5 नंबरों में आ जाए। तो आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट पहले सीख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन हो तो कोई ऐसा है नहीं जो आपसे सॉल्व ना हो पाए। चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट कैसा क्या है उसको सीखते हैं। देखो एक नया पेज ले लेते हैं। हमें क्या पढ़ना है, दिक कोसाइन। दिक कोसाइन इसी को बोलते हैं या दिक कोज्या। दिक कोज्या दिक कोज्या, ठीक है। अब दिक कोज्या होती क्या है, सबसे ऐसे समझ लो, बहुत ज्यादा नहीं। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, और दूसरा कैसा, ये वाई एक्सिस हो जाए और ये हो जाए एक्स एक्सिस। और इसी में 3 डायमेंशनल में हम पढ़ते हैं तो जेड एक्सिस को भी दिखा दे। अगर ये क्या हो जाए, ये जेड एक्सिस हो जाए, लेकिन फिगर सही नहीं बना इसलिए हमें फिर से मिटाना पड़ेगा। हाथ से ही बनाते। इस पे ये हो गया, ऐसे आपको होगी, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। z क्या है, ये z एक्सिस मान लेते हैं। 3 एक्सिस होते हैं तो हमने इसको z मान लिया। अब जहाँ पे ये कट कर रहा है ये तीनों वो हो जाए। अब ओरिजिन पे आ गए तो तीनों को ऐसे 3 डायमेंशनल में ले रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फिगर नहीं बनाना है आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो तो बस आप समझ लो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। एक सदिश हमने यहाँ पर P ले लिया कोई, अगर P है इसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। अब ये 3 डायमेंशनल में आप देख रहे हो, 3 वस्तुएं अगर दिखाया जाए तो 3 डायमेंशनल में, तो अगर आप इनको मिलाओगे तो इससे ये मिल जाएंगे, इसको मिलाओगे तो इससे मिल जाएंगे, ठीक। अब आपको देखा जाए, सबसे पहले अगर ये कोण एक्स के साथ अल्फा बना ले, देखो बिंदु P है सदिश, ये इसके साथ क्या बना ले, बीटा बना ले, और जेड एक्सिस के साथ क्या बना ले, गामा बना ले, ठीक। यानी अल्फा बीटा गामा तो कोई भी होगा अल्फा बीटा गामा बनेगा। अगर यहाँ से ये कट कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट कितना, x, 0, होते हैं। अगर ये y पे कट कर रहा था तो 0, y, ये क्या होगा, 0 होगा, मतलब ये x होगा, ये y होगा। इनकी दूरी को क्या मान लीजिए, r मान लीजिए, यानी OP बराबर आप क्या मान लो कि OP बराबर कितना है, r है। वेक्टर मानोगे तो वेक्टर होगा, उससे नहीं, बस इतना हो गया। अब हमें निकालना है, तो यही कोई वस्तु 3 डायमेंशनल में हो, 3 डायमेंशनल में निकाल रहे पॉइंट, तो हमेशा x अक्ष के साथ बना कोण, y अक्ष के साथ बना कोण और z अक्ष के साथ, तो x अक्ष के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ क्या होता है, गामा बनता है। तो हम इन्हीं को बोलते हैं, यानी L cos अल्फा, क्योंकि बताए थे दिक कोज्या, कॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं, दिक कोज्या, तो दिक कोज्या कॉस अल्फा और कॉस बीटा और कॉस गामा को ही दिक कोज्या बोलते हैं, दिक कोज्या कहते हैं। अब एक चीज और याद रखना, दिक कोज्या L बराबर होता है कॉस अल्फा, और फिर इसके बाद बात करें M बराबर कॉस बीटा और n बराबर कॉस गामा, यानी LMN क्या होता है,
ये एल एम एन को भी हम क्या करते हैं, दिक्कोज्य ही बोलते हैं। जैसे एल एम एन क्या होती है, हमारी दिक्कोज्य होती है, जहां एल कामा एम कामा एन दिक्कोज्य है, ये भी क्या है, दिक्कोज्य है, यानी एल एम एन भी दिक्कोज्य है। अब दिक्कोज्य हमारे पास ये पता चल चुका है, लेकिन अगर हमारे पास सबसे पहले ओपी दिया है, ओपी बराबर आर है, अगर ओपी बराबर आर है, ये कोऑर्डिनेट 0 है, तो आप देखो अगर इसकी हम दूरी निकालें तो ये पॉइंट मालूम है कि नहीं, ये आपको ये पॉइंट मालूम है। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालना हो तो देखो, अगर इसके बीच की दूरी निकालना हो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना, जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए अब हम क्या निकाला, कॉस बीटा, कॉस अल्फा, कोण के सामने की भुजा क्या होती, लंब, तो आधार बटे कर्ण, तो आप निकालोगे तो कॉस, एक सेकेंड इधर निकाल देते ताकि, अब देखो इसमें अगर निकाला कोण सामने भुजा, तो आप जानते हो कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना एक्स, एक्स बाई कितना आर होगा, कर्ण ये है क्योंकि 90 अंश, ठीक। ऐसे सेम अगर हम निकालें कॉस बीटा बराबर, तो कॉस बीटा बराबर कितना, कोण के सामने एक भुजा लंब, तो आधार, तो वाई बाई कितना आर होगा। और सेम इसी प्रकार ये कॉस गामा, तो ऊपर वाई आ रहा है, जेड बटे कितना आर होगा। इसी को तो हमने बताया था एल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं ना, इतना। अगर हम कहें सबका वर्ग करके जोड़ दो, यानी इसका सभी का वर्ग करके जोड़ने पर, सभी का वर्ग करके जोड़ने पर, जोड़ते हैं तो देखो एल स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा, इधर आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा हो जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये हुआ। फिर बराबर अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर बाई कितना आर स्क्वायर। इसकी जितनी वैल्यू है उसको ऐसे रहने दो ऊपर, इसको अगर जोड़ो तो आप जोड़ोगे तो कितना हो जाए, यही कहोगे कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ठीक। इसके बराबर देखो आप कितना लिख सकते हो, हमने लिखा था अभी यहाँ पे कि r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। अगर इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये स्क्वायर बराबर, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना कि आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये इससे कट गया तो 1 आ गया। तो आपने एक रिलेशन आ गया जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर कभी भी ऐसा रिलेशन मिलता है कि एल स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर ये क्या होगा गामा बराबर 1 होता है। ये आपको याद रखना है, कहीं भी अभी आपको क्वेश्चन में यूज होगा, जब यूज होगा तो इसको हमें प्रूव्ड करना, अगर पूछ लिया जाए तो ऐसे आप प्रूव्ड कर दोगे तो हमेशा आपको क्वेश्चन करेक्ट माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इनकरेक्ट, हमेशा अगर प्रूफ पूछे तो आप ऐसे इसको प्रूव कर सकते हो। अब हमें कैसे किसी का दिक कोसाइन निकाला जाए वो हम सीख लेते हैं। अब सदिश अगर मिला हुआ तो आप देखो सदिश निकालने का तरीका आपको बता देते हैं। अगर ऐसे मिल जाए दिक कोसाइन, यदि सदिश आपका सपोज कर लीजिए कि ए वेक्टर बराबर ए आई कैप बी जे कैप और प्लस कितना सी के कैप है। अगर इतना हो तो इसका दिक कोसाइन कैसे निकालोगे, दिक कोसाइन या दिक कोज्या कहा जाए तो देखो कुछ नहीं करना है, ऊपर प्लस माइनस लगा दो ए बटा, नीचे सबका मॉडुलस निकाल दो, मतलब सबके गुणांक ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ऐसे प्लस माइनस इस पे चले बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना सी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे लास्ट में सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। जब आपको ऐसे कोई सदिश मिल जाए तो आप ऐसे लगा दोगे
तो किसी का भी हो जाएगा, एक सदिश दिया उससे पूछा जाए कि इसका दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए, तो दिक कोसाइन आपको ऐसे आसानी से ज्ञात कर सकते हो। जहां लिख सकते हो ABC क्या था, दिक अनुपात भी लिख सकते हो। तो अगर कह दिया जाए ABC दिक अनुपात है तो इसकी दो दिक कोसाइन ज्ञात करो, तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। ठीक, अब आप आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले जो हमने पढ़ाया आपको। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा OX OY OZ के साथ बराबर झुके हुए कोण बनाते हैं, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा कोण बनाते हैं, तो दिक कोसाइन ज्ञात करो। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो, अभी आपको बताए थे कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना, 1 होता है। अब ये 1 होता है तो आपको एक चीज़ दिखा है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर एक टर्म्स में रख दो, तो आप ऐसे लिखोगे कॉस स्क्वायर अल्फा और फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, इस पर भी अल्फा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना 1। तो अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालें तो कहोगे 1/3, तो कॉस अल्फा की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, आप कॉस अल्फा की वैल्यू निकालोगे इस तरफ जाएगा √3 हो जाएगा, तो कॉस अल्फा बराबर कितना 1/√3, ये प्लस माइनस आ जाएगा, आ गया ना। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि कॉस अल्फा की वैल्यू निकल आई। तो आप देखो दिक कोसाइन क्या होगी, दिक कोज्य आपने पढ़ा था L बराबर कितना कॉस अल्फा, तो प्लस माइनस कितना 1/√3, और M बराबर कॉस बीटा, तो अभी हमने बताया कॉस बीटा बराबर अल्फा लिख सकते हो ना, तो प्लस 1/√3, क्योंकि अल्फा बराबर बीटा प्लस बराबर N बराबर कितना कॉस गामा, तो कॉस गामा है तो हम क्या लिख सकते हैं, गामा बराबर अल्फा था, तो ये भी हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3, ये इतना आ चुका। तो देखो तीनों में आ गया कि नहीं, तो अगर हम लिख सकते हैं, अतः आंसर जब लिखा जाता है तो ब्रैकेट में नहीं लिखते, तो दिक कोज्या कितना होगा, दिक कोज्या, अगर दिक कोज्या निकालते हैं तो देखो कितना होगा, प्लस माइनस बाहर ले लो 1/√3 कॉमा कितना था 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस एक आगे लगाना चाहते हो तो जैसा आंसर वैसे बाहर ले लो, प्लस माइनस तो 1/√3 हो जाएगा कामा 1/√3 और 1/√3। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ना मालूम हो तो आपके लिए क्या टिपिकल हो जाएगा। तो हमने कॉन्सेप्ट आपको पूरा बता दिया, तो देखो यही आंसर आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ऐसे सॉल्व करते रहे और मस्त रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करो, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।